जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे आप देख रहे होंगे भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट है और यहां से महज 1 से 2 किलोमीटर के अंदर होगा वो एयरपोर्ट। और जो खड़ा हूं ये गांधीनगर का इलाका कहलाता है और एयरपोर्ट के नज़दीक का हाल ये देख लीजिए। यहाँ पे ये स्लम है, गांधीनगर स्लम। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 2। और मैं चलता हूँ यहाँ पे इस वार्ड में एक बुद्ध विहार भी है जहाँ बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर बुद्ध विहार में चलेंगे और देखेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण यहाँ पर स्कूल भी चलाते हैं किसी दूसरी एरिया में, एक जगह 4 एकड़ ज़मीन भी लिया है। प्रवीण से हमने एक बार बात भी की थी अम्बेडकर नवा पर इनके काम पर। और देख लीजिए क्या आलम है। सबसे प्राइम लैंड होगा ये भोपाल का प्राइम लैंड होगा। एयरपोर्ट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है और स्लम्स में चलते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी। क्या नाम है? नीलेश अरोड़े। नीलेश अरोड़े। हेरोड़े जी। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी आबादी होगी? सर यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। 2,500 से 3,000? जी। और लगभग 750-800 घर के समथिंग यहाँ पर है जी। किस किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर? सर सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के भी 2-3 घर यहाँ पर। 2-3 घर? ज़्यादातर SC ST OBC के लोग? SC के लोग ज़्यादातर है। तो यहाँ कोई समस्या है? लोग खुश हैप्पी हैं? सर जहाँ इस्लाम है वहाँ समस्या तो काफ़ी है। तो यहाँ लोग बोलेंगे इस पे? हाँ, काफ़ी लोग समस्या है। बोलेंगे सर, क्यों नहीं बोलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं जरा मोहल्ले के अंदर चलते हैं और प्रवीण भी मेरे साथ है। हरीश बोले ना? नीलेश भी हमारे साथ है और कमल उर्सी साहब एज यूजुअल। हम लोग दिन भर आज घूम ही रहे हैं और ज़रा देखेंगे कि देख ली गंदगी का तो बहुत ही आलम आप समझ सकते हैं। और भारत प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु भी बनेगा। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ज़रा स्वच्छ भारत अभियान अभी देख लीजिए और ज़रा उधर का विजुअल वो दिखाइए। वो स्वच्छ भारत अभियान का देख लीजिए। भोपाल एयरपोर्ट के नज़दीक महज 2 किलोमीटर पर बहुत लोग यहाँ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के विधायक कौन है जी? विधायक कौन है यहाँ तो रामेश्वर शर्मा। अच्छा, रामेश्वर शर्मा जी। बीजेपी के हैं? जी, बीजेपी से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं? विधायक जीतने के बाद आते हैं? नहीं सर, जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं, बाकी समय नहीं आते हैं। नहीं आते। अच्छा, तो तभी ये कंडीशन है जी। तो यहाँ पे ये मकान बन रहा है आपका? तो क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? हमारे झुग्गी का पट्टा नहीं था, बहुत बड़े बड़े सांप निकल रहे थे इधर। अच्छा, इसलिए बना रहे। अच्छा, नेताजी लोग आते हैं इधर? नेताजी कोई तो आते नहीं। अच्छा, नहीं आता? तो कोई वोट नहीं देती हैं आता। आप? हाँ, देती हूँ ना। तो सरकार से क्या चाहिए आपको? हमें झुग्गी का पट्टा चाहिए। झुग्गी का पट्टा चाहिए? हाँ। तो अभी इलेक्शन होने वाला पता है आपको? हाँ, पता है ना। तो वोट दीजिएगा? हाँ, दूंगी। तो आपके क्या क्या मांग है? हमारी ये मांगे कि हमें झुग्गी का पट्टा मिलना चाहिए। अच्छा। बिल ज्यादा आता है, बिल माफ होना चाहिए। कितना बिल आता है? हमारा 1 महीने का 5,000 रुपये बिल आता है। घर में कुछ भी नहीं जलाते थे हम लोग। 5,000? हाँ। 1 महीने का 5,000? कौन सा आपका है झुग्गी? ये झुग्गी थी हमारी, सांप निकलते थे इसलिए बनवा रहे। अच्छा। हाँ। तो आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ। और साहब मजदूरी करते। अच्छा, 5,000? हाँ, 5,000 रुपये आया था बिल। पहले बिल माफ हो गए। हाँ। दूसरी बार 5,000 रुपये आ गए उसका बिल। सिर्फ एक पंखा और टीवी चलता है और 2 लाइट। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 2 लड़के। तो बच्चों के लिए स्कूल वगैरह चाहिए? नौकरी वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं चाहिए? हाँ, स्कूल में जाते हैं ना बच्चे। जाते हैं? हाँ। तो क्या बनाना चाहती हैं बच्चे को? बच्चों को पुलिस वाला बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो देश की सेवा करे। नहीं, देश की सेवा करे। आपको कोई धमकी दे तो बचाए? ऐसी थोड़ी ना बात है। नहीं। तो वोट दीजिएगा ना जाके। कितने तारीख को है? 17 तारीख को है ना। याद है? हाँ। वोटर कार्ड बना है? हाँ, बना है। राशन भी मिलता है 5 किलो? राशन नहीं मिलता हमको। तो सास ससुर के राशन कार्ड में नाम चढ़ा है हमारा। राशन नहीं मिलता हमें। नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि सबको 5-5 किलो राशन दे रहे हैं हर फैमिली। नहीं, हमको वो नहीं मिलता। सिर्फ राशन कार्ड में नाम चढ़ा है हमारा। अच्छा। हाँ। तो किसको वोट दीजिएगा? आप देखेंगे। ये दिलचस्प सवाल है। लोग पॉलिटिकल होते हैं, जल्दी बोलते हैं। किसको देगा? हाथी को। अभी तुम वोटर नहीं बनाया अभी। वोट जब बड़े हो जाते हैं तब देते हैं, समझे? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? स्कूल जाता है? नहीं, स्कूल नहीं जाता है? नहीं। तो हाथी को देगा तो किसने बताया तुम्हें? मालूम है। मालूम
चलिए, तो कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और यहाँ पे कई और लोग हैं, देखते हैं अगर बात करेंगे तो करेंगे ना। प्रवीण, तो और क्या चल रहा, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बेरोज़गारी बहुत है मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो रोज़गार के लिए सबसे पहले युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। सरकारी बहाली कब से नहीं हुई है? सरकारी बहाली तो 2018 में काफ़ी मांगे हुई, कम से कम 1.5 लाख पद जो हैं वो बैकलॉग के नहीं भरे, तब से अभी तक वो रुका ही हुआ है। तो उस पर कोई आगे डिसीजन नहीं है अभी तक। और शिक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो बंद करते जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को 2 हैं तो मर्ज करके 1 कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कई सारे जगहों पे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे स्कूल में, मर्जिंग के कारण। अच्छा, और बंद होने के कारण तो टोटली उनकी पढ़ाई चली गई। तो इस तरीके से शहरी क्षेत्र में भी जो स्लम्स हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भी, प्लस ग्रामीण क्षेत्र में भी एजुकेशन का अभाव होते जा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो पीढ़ी तैयार होगी वो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, बेरोजगार भी होगी, और उनको अगर समाधान के नाम पे सरकार भविष्य में कुछ देती भी है तो वो मजदूरी ही दे पाएगी। तो यहाँ आप जो कोचिंग चला रहे हैं बुद्ध विहार में, तो इस स्लम्स के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं? जी, स्लम्स के बच्चे हैं। जो माँ पिताजी हैं उनमें पढ़ाने का कुछ जज्बा है, कुछ उम्मीद है? एक्चुअली यहाँ पे सब डेली वेजेस वर्कर्स हैं। अच्छा, तो बच्चों को कम समय दे पाते हैं। जैसे हम आप लोग अपने बच्चों को टाइम देते हैं, वो क्या पढ़ रहा है वो भी चेक करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ के लोग उतना समय नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने जब क्लासेस चालू किया यहाँ पे, तो बच्चों की क्लासेस के अलावा हमने यहाँ पे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे आपके बच्चे का और आने वाले। इनको जानती हैं? अच्छा बाबा, आप यहाँ रहती हैं? इनको जानती हैं? हैं? बुद्ध विहार में क्लास चलती है, करुणा मैडम पढ़ाती है, मालूम है आपको? हाँ, वो क्लासेस हम ही चलाते हैं। इलेक्शन है, आपको पता है? तो ये प्याज कैसे भाव मिल रहा है? महंगाई है कि नहीं? 30 रुपये। और क्या क्या समझ बोलेंगे कुछ महंगाई के ऊपर? क्या समस्या है आपको? सरकार से क्या चाहती हैं बच्चों के लिए? सरकार को यही बोलो कि थोड़ी महंगाई कम करो, और क्या बोल सकते हो सरकार और कुछ? से। अच्छा, एक कैंडिडेट भी आ गए हैं। चलिए, वाह, मैं तो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था। आइए। मेरा नाम रतन लाल है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मुझे जानते हैं? ओह, क्या बात। तो आपके बॉडीगार्ड साहब मिले हैं? सर। चुनाव प्रचार में हैं? अच्छा है कि आपसे मुलाकात होगी। मैं तो ऐसे ही आया था बुद्ध विहार पे डॉक्यूमेंट्री बनाने। जी सर। नाम क्या आपका? रणधीर भोजने। रणधीर भोजने, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हुजूर विधानसभा 155 से। अच्छा, ये वही विधानसभा है? हाँ, ये वही है। तो प्रचार कर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बीएसपी से। तो कैसे प्रचार करते हैं, क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं? सर, अभी तो मुद्दे हमारे यही है, बेरोजगारी के है, अच्छा, गरीबी के है, और जो अव्यवस्था हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर लीपापोती हो रही है, जो कि गलत है। और विशेषकर क्या है, इस प्रदेश के अंदर दलितों के चेहरे पे मूता जा रहा है, तो ये बड़ा अन्यायपूर्ण है। नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, और इस देश के अंदर संविधान बदलने की बात हो रही है। तो ये बड़े दुखदायी प्रश्न है। हम समाज को यही बता रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारे बुरे हाल हो सकते हैं। तो संविधान बचाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान बचाने के लिए? तो बहन जी आई थी यहाँ पे प्रचार के लिए? आप बहन जी इधर ग्वालियर, मुरैना, उधर दतिया और रीवा, सतना, अशोकनगर, इस साइड में बहन जी आई है। अभी आज शायद मुझे लगता है इधर ही है, रीवा की साइड में, और 14 को भी रहेगी बहन जी 2 सभाएं। भोपाल में आएंगी? भोपाल में नहीं आएंगी। अच्छा, तो यहाँ आप रहते हैं इसी इलाके में? जी सर, इसी इलाके में। तो मैं जहाँ घूम रहा हूँ मैं तो ऐसे आया था, चलो लोगों से बातचीत करने। आप अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई। जरा देख लीजिए, बीएसपी एक कैंडिडेट है, नाम एक बार और बोल दीजिए। रणधीर भोजने मेरा नाम। रणधीर साहब है। बहुजन समाज पार्टी से मैं हुजूर विधानसभा 155 से चुनाव लड़ रहा हूँ। और हमारे मुद्दे जो है वो महापुरुषों के विचारधारा वाले मुद्दे हैं।
और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे हैं। और विशेषकर हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न साकार हो, सम्राट अशोक के स्वप्न की सरकार बने और फिर से हम लोग इस देश के अंदर संत महापुरुषों के, बहुजन समाज के महापुरुषों के स्वप्न का भारत बनाए। जाति जनगणना का सवाल है बिहार में जाति जनगणना तो सर होनी चाहिए। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो फिर हमें अधिकार नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जाति गणना से ही हम लोग अपने अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस क्षेत्र में रहते हैं, ये स्लम एरिया है। जी सर। इसके अभी यहाँ के विधायक कौन है? अभी यहाँ रामेश्वर शर्मा है। अच्छा, बीजेपी के। तो चुनाव के समय आते हैं यहाँ लीडर लोग आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं? चुनाव के समय ही आते हैं। अच्छा। उसके बाद नहीं आते। फिर तो वो तो जैसे क्या है, गधे के सिंग से, गधे के सर से सिंग उड़ जाते हैं, ऐसे वो उड़ जाते हैं। तो इस स्लम्स की क्या क्या समस्या है? कुछ लोगों से बात करवाइए अगर आपके जो सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और इस एरिया में जो एससी के लोग, तो अखिल भारतीय समस्या है। हाँ, ये एससी के लोग जो है यहाँ पर गाड़ी पे कचरा उठाने का काम कर रही है। बड़े दुखदाई है, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं होने के कारण बस ऐसा गंदा काम करने के लिए हमारे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि कचरे के गाड़ियों पे काम कर रहे हैं। इनको रोजगार नहीं है और गंदा काम करना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। इधर तो स्लम्स एरिया, लोकल क्या प्रॉब्लम है? लोकल समस्या तो सर ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार से पट्टे बना के नहीं दिए गए। अच्छा, अभी एक मैडम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 5,000 बिजली का बिल आता है। हाँ, स्कूल कॉलेज आसपास है कहीं? बिजली के बिल तो 50-50 हज़ार के भी आते हैं। ये झुग्गी में? हाँ, 50-50 हज़ार के भी। आप यहीं रहते हैं? आपके यहाँ कितना बिल आया? हमारे यहाँ आया 10,000 तक। एक महीने का? हाँ, नहीं 1 महीने का, 2-3 महीने का। 2-3 10,000। हाँ। तब कितने कमरे हैं? हमारे 2-3 कमरे हैं और 10,000 बिल आया। तो और क्या समस्या है? स्कूल कॉलेज है कुछ? सर स्कूल तो है, लेकिन सही से पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं? हाँ, पढ़ाई नहीं करते हैं। टीचर है, मास्टर है, लेकिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ाते नहीं। सरकारी स्कूलों की बहुत हालत ख़राब है। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत स्कूल बंद भी हो गए हैं गाँव ग्रामीणों में। मध्य प्रदेश के अंदर जानते ना? क्या नाम है इनका, पता है आपको? परवीन बोरखेड़े। हाँ, तो परवीन ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि ये बुद्ध विहार देखना है और वहाँ पे एक तैयार करना है। जी। बच्चों को जो पढ़ाते हैं जिस तरीके से। जी। आप प्रचार में हैं? नहीं, प्रचार में नहीं, यहीं के। मैडम की मम्मी। अच्छा। जो पढ़ाती हैं। हाँ, जय भीम। तो आप यहीं रहती हैं? जी। बताइए यहाँ के बारे में क्या समस्या है आपको? कौन मुख्यमंत्री है अभी? मुख्यमंत्री तो वो है रामेश्वर शर्मा। ये मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। अभी इलेक्शन होना है, पता है ना? हाँ। कितने तारीख? 17। तो क्या क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं? क्या आपको चाहिए सरकार से? सरकार से पेंशन चाहिए, बिजली का बिल माफ चाहिए। बिजली का बिल बहुत आता है। अभी हमने 30,000 माफ, 70,000 माफ करवाए, 30,000 बिल आया। 70,000 माफ करते? हाँ। फायदा हो गया 40,000। 40,000 और 30,000 कौन ले भरे? 30,000 आ गए। 30,000 बिल आया, वो भरा। अभी 7,000 आया, वो भरा। 3,000। बच्चों के लिए नौकरी और पढ़ाई तो हो गई मेरे बच्चों की, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो 18 साल से तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं किया शिवराज चौहान ने। मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन प्राइवेट नौकरी कर रहा है। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की विश्व गुरु बना देंगे भारत को। कैसे? तो ये जरा पूछिए ना, कैसे विश्व गुरु बनेगा? तो वो गुरु कैसा बनेगा, यही तो हमसे आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, गांधी विहार के स्लम एरिया में है और आया था मैं यहाँ पर बुद्ध विहार में जरा बच्चे कैसे पढ़ते हैं उससे प्रवीण से बातचीत करने, लेकिन रणधीर साहब मिल ही गए यहाँ पर। और ये बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और जो विजुअल्स मैंने दिखाए हैं, जो स्लम्स की ज़िंदगी होती है बहुत कष्टकारी होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे कौन रहते हैं आप समझ ही सकते हैं। अब लिए चलता हूँ आपको सीधे बुद्ध विहार।